नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में 7 और 8 अप्रैल को ट्रैफिक ब्लॉक। पटना यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सों में अब एंट्रेंस एग्जाम होगा। डबल डेकर फ्लाईओवर में सीधे पीएमसीएच एंट्री संभव। बिहार में 209 कॉलेज में 9,196 पदों पर बहाली। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम से होगा मतदान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 25 अहम खबरों के विस्तार से। पटना में 7 और 8 अप्रैल को ट्रैफिक ब्लॉक। पटना में 7 यानी आज के दिन और 8 अप्रैल को दीघा ओवरब्रिज से रूपसपुर रेलवे ओवरब्रिज तक 132 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइट निर्माण के कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहेगा। पेशू ने सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक ब्लॉक लगाया है और वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। यातायात योजना में 2 चरणों में लागू हो गई, जिसमें पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, नेहरू पथ और दीघा आरओबी के पास मार्ग बदलेंगे। कार्य में बिजली आपूर्ति मजबूत और विश्वसनीय होगा। लोगों से सहयोग और वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की अपील की गई है। आईओटी तकनीक से पटना की सड़कें अब और स्मार्ट। पटना नगर निगम ने शहर की सड़कें स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू की है। आईआईएसएल 30 अप्रैल तक नगर निगम क्षेत्र की 82,000 स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस करेगा और इन्हें आईओटी की तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे सेंसर आधारित ऑटोमेटिक ऑन ऑफ और केंद्रीय निगरानी संभव होगी। 25,000 नई स्मार्ट लाइटिंग लगाई जाएगी और प्रमुख चौराहों पे 1.61 करोड़ रुपए की लागत से 35 हाई मास्ट लाइटें स्थापित की जाएंगी। हेल्पलाइन नंबर 155304 और व्हाट्सएप नंबर 9264474449 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। जनवरी 2025 और 2026 तक लगभग 18,000 शिकायतें दर्ज आई है, जिनमें से अधिकांशों का समाधान हो चुका है। प्रत्येक परियोजना की गुणवत्ता जांच अब नियमित होगी। पटना में शहर के विकास कार्यों की निगरानी अब विशेषज्ञों की टीम करेगी। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना 2024-25 और 2025-26 के अंतर्गत कई परियोजनाएं चल रही है। गुणवत्ता प्रकृति और मानकों के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 6,000 टीमों का गठन किया है, जिसमें एनडीएम, वरीय उप समहर्ता, कार्यपालक अभियंता और बुडको परियोजना निर्देश शामिल है। प्रत्येक टीम सप्ताह में कम से कम एक बार स्थल निरीक्षण करेगी, तकनीकी मानक, निर्माण सामग्री और अभिलेखों की जांच करेगी। किसी अनियमितता की रिपोर्ट डीएम कार्यालय को दी जाएगी और जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश ने पटना विधान परिषद गेस्ट हाउस का किया उद्घाटन। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया, जिसमें कैंटीन सुविधा, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र भी शामिल है। जांच मंजिला में 30 स्वीट रूम, लॉन्च और लिफ्ट पूरी तरह सुविधा पूर्वक कमरे हैं। उद्घाटन के दौरान जदयू कार्यकर्ता ने निशांत कुमार सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए। समारोह में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी तथा विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने भूमि विवाद मुक्त और विकास बिहार बनाने का संकल्प जताया। आयकर गोलंबर और छज्जूबाग में जाम से पूरी तरह राहत। पटना में मंदिरी नाला सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने के लिए 52.28 करोड़ रुपए से 600 मीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। अगले साल मार्च तक यह सड़क चालू हो जाएगी। इससे आयकर गोलंबर, डाक बंगला, छज्जूबाग, फ्रेजर रोड और गांधी मैदान जैसे क्षेत्रों में जाम की समस्याएं कम होगी। बास घाट और एलसीडी घाट पे पुल निर्माण से कनेक्टिविटी सुधरेगी। बेली रोड से आने वाले लोग सीधे जेपी गंगा पथ तक पहुंच सकेंगे। सड़क बनने से ट्रैफिक दबाव कम होगा, समय और ईंधन की भी बचत होगी। साथ ही चिंगोटी सहित आसपास के मोहल्ले की सूरत बदल जाएगी। बिहार में 209 कॉलेजों में 9,196 पदों पर बहाली। बिहार सरकार ने 209 डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी कर दी है, जिसमें प्राचार्य, सहायक प्रधान अध्यापक, गैर शैक्षणिक कर्मियों समेत कुल 9,196 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 209 प्राचार्य, 6,480 सहायक प्रधान अध्यापक और 2,508 गैर शैक्षणिक कार्मिक शामिल है। उच्च शिक्षा विभाग वित्त एवं विधि विभाग से मंजूरी लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भेजेगा। प्राचार्य और शिक्षा का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय चयन आयोग करेगा, जबकि तकनीकी लिपिका कर्मियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी और तकनीकी सेवा आयोग करेगा। नए कॉलेजों से उच्च शिक्षा स्तर बेहतर होगा, नामांकन प्रतिशत बढ़ेगा और 2026-30 सत्र से पढ़ाई शुरू होगी।
डबल डेकर फ्लाईओवर से सीधे पीएमसी एंट्री संभव। पटना के अशोक राजपथ पे बने डबल डेकर फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी सीधे पीएमसीएच की मल्टी लेवल कार पार्किंग से होगी। अंजुमन इस्लामिया हॉल के पास 46 मीटर लंबा पहला रैंप बनाया जा रहा है, जिसमें अप एंड डाउन दोनों रैंप शामिल है। फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है, जबकि गार्डर और छत की तैयारी जारी है। यह रैंप जनवरी 2026 से निर्माणाधीन है और मई तक पूरा होने का लक्ष्य है। इससे मरीज और परिजन अस्पताल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। कुल 3 रैंप बनने की योजना है। साइंस कॉलेज के पास रैंप मेट्रो निर्माण कार्य विलंबित है। पिछले साल जून में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 422 करोड़ की लागत करने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। पटना यूनिवर्सिटी में सभी कोर्स में अब एंट्रेंस एग्जाम होगा। पटना यूनिवर्सिटी 2026 में एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब सभी यूजी और पीजी कोर्सों में दाखिला एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होगा, जिससे एडमिशन पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा। केवल 12वीं के अंक मान्य थे, लेकिन नई व्यवस्था में बीए, बीएससी, बीकॉम और प्रोफेशनल कोर्स शामिल होंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन स्मार्ट पोर्टल पे होगी, जिसमें आवेदन, पूछ भुगतान, काउंसलिंग भी शामिल है। एडमिशन 15 अप्रैल 2026 के बाद शुरू होने की संभावना है। छात्र को सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और चयन प्रक्रिया सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी महावीर मंदिर की। पटना का महावीर मंदिर भारत के प्रमुख हनुमान मंदिरों में से एक है। यह पटना जंक्शन के पास स्थिर होने के कारण भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ है। मंदिर में भगवान हनुमान की 2 प्रतिमाएं स्थापित है। एक संकट मोचन और दूसरी मनोकामना मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ रहती है। मंदिर ट्रस्ट सामाजिक कार्य में भी सक्रिय है, जैसे महावीर कैंसर संस्थान का संचालन। इसकी धार्मिक आस्था और सेवा भावना सुव्यवस्थित व्यवस्था इसे विशेष बनाती है। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड से जुड़े उत्तर बिहार जिले। उत्तर बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है और पूरा होने पर 7 जिला पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को फायदा मिलेगा। करीब 554 किलोमीटर लंबे इस सड़क से यात्रा सुरक्षा, व्यापार और स्थानीय विकास में तेजी आएगी। 531 किलोमीटर से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है। किशनगंज में करीब 80 किलोमीटर का काम तेजी से चल रहा है। सड़क सीमा सुरक्षा बल के लिए भी महत्वपूर्ण है। निगरानी मजबूत होगी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। पूरा होने पर यह क्षेत्र की जिंदगी और अर्थव्यवस्था बदल देगा। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम से होगा मतदान। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार सभी 6 पदों के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। इन मशीनों में विशेष चिप लगाई गई है, जो हर वोट को सुरक्षित रखेगी और वोट चोरी या हेराफेरी को रोकेगी। चिप में डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, भले ही मुख्य मेमोरी डिलीट हो जाए, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में वोट रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच और उप सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होगा। चुनाव में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईसीआईएल से मशीनों की सप्लाई की जाएगी और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सुरक्षित रखरखाव का निर्देश दिया गया है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में अगर आज मौसम की बात करें तो मौसम खराब रहने की संभावना है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की बारिश महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि तेज हवाएं और बारिश के कारण बाहर निकलने समय सावधानी बरतने की सलाह है। कुल मिलाकर कहे तो मौसम अस्थिर रहेगा और अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। गैस सिलेंडर रिफिलिंग का कालाबाजारी धंधा फेल। पटना के आनंदपुरी में एक इलेक्ट्रिक दुकान की आड़ में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग का रैकेट पकड़ा गया। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी, जिस पर दरोगा रणधीर कुमार सिंह ग्राहक बनकर सिलेंडर की मांग करने पहुंचे। दुकानदार अनिल कुमार ने ब्लैक में सिलेंडर देने की हामी भी भर दी, जिसके बाद थाना प्रभारी जितेंद्र राणा और पुलिस बल ने छापेमारी की। मौके से 8 घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर तथा रिफिलिंग उपकरण भी जब्त किए गए। अनिल ने स्वीकार किया कि वह मिक्सर और हीटर की मरम्मत की आड़ में यह अवैध धंधा चला रहा था। बिहार में गंगा पर नया डबल डेकर रेल पुल तैयार। बिहार में गंगा पर नया डबल डेकर रेल पुल तैयार। बिहार में गंगा नदी पर नया डबल डेकर रेल पुल मोकामा बरौनी रेलखंड पर लगभग तैयार हो चुका है।
और मई जून 2026 से ट्रेनों के संचालन की उम्मीद है। 1.86 किलोमीटर लंबे इस पुल के चालू होने से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है, जिससे सफर का समय घटेगा और पुराने राजेंद्र सेतु पे जाम की समस्याएं खत्म होगी। पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 14 किलोमीटर है, जिसमें पटरियां बिछा दी गई है और बिजली के तारों का काम जारी है। यह पुल यात्रियों के लिए वैकल्पिक रूट, बेहतर कनेक्टिविटी और बिहार के व्यापारिक रूट की गति देगा। अटल पथ पर 5 साल बाद भी बस सेवा शुरू नहीं। पटना के आर ब्लॉक से दीघा तक चलने वाले अटल पथ पर 5 साल बाद भी बस सेवा शुरू नहीं हुई है। इससे पाटलिपुत्र कॉलोनी, न्यू पाटलिपुत्र, केशरी नगर, महेश नगर समेत 15 से अधिक मोहल्लों की लगभग 4 लाख की आबादी प्रभावित है। लोग महंगे ऑटो रिक्शा या निजी वाहनों पे 4-5 गुना अधिक किराया देके सफर कर रहे हैं। 6 किलोमीटर लंबे पथ पर सिटी बस चलाने से यात्रा 10 मिनट में पूरी होगी, जबकि वर्तमान में 1 घंटा लगता है। परिवहन निगम ने सीएनजी बस का ट्रायल किया था, लेकिन नोटिफिकेशन और नियमित सेवा अभी तक शुरू नहीं हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में नए बदलाव लागू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में पटना में 15 अप्रैल के बाद केंद्रीय टीम शहर से सीधे लोगों से फीडबैक लेगी। ऑनलाइन सर्वे खत्म होने से नागरिकों की वास्तविकता, प्रतिक्रिया और भागीदारी बढ़ेगी। सर्वे में कुल 12,500 अंकों का मूल्यांकन होगा, जिसमें कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट जल, शिकायत निवारण और जन भागीदारी शामिल है। नगर निगम ने चक बैरिया में दिगशी वेस्ट निस्तारण तेज किया है और कूड़ा वर्गीकरण, ड्रेनेज सफाई और सार्वजनिक नियम पालन और कचरा पॉइंट हटाने पर फोकस किया है। कामजोर पक्षों में जर्जर गाड़ियां और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रभावी नियंत्रण न होना शामिल है। बिहार में खेती किसानी प्रशिक्षण योजना युवाओं के लिए फेल। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कृषि प्रशिक्षण योजना बिहार के कृषि विश्वविद्यालय चबौरा की लापरवाही के कारण विफल रही, जिससे लगभग 3.25 करोड़ रुपए अनुपयोगी हो गए। योजना का उद्देश्य युवाओं की खेती किसानी में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार सृजन करना था। 2 तिमाही सप्ताह होने तक प्रशिक्षण कार्य नहीं हो सका, जबकि बामोती निर्देशक ने भी सितंबर में चेतावनी दी थी। योजना में मखाना ग्रोवर, मशरूम, मधुमक्खी पालन, सब्जी फल उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट, समेकित फसल प्राणी जैसे प्रशिक्षण शामिल थे। कृषि विभाग ने राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों को बढ़ा खतरा। बिहार में गर्मियों में बच्चों में चमकी बुखार का खतरा बढ़ गया है, खासकर मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 1 से 10 साल के कुपोषित बच्चों में। यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है और अचानक झटके व ऐंठन ला सकता है। पीएमसीएच समेत प्रमुख अस्पतालों में लू वार्ड, आईसीयू और 20 बेड बच्चों के लिए आरक्षित किए गए हैं। पीएचसी और सीएचसी को प्राथमिक उपचार, 102 एम्बुलेंस और ग्रामीण परिवहन योजनाएं सक्रिय हो गई है। अभिभावकों को खाली पेट न सुलाना, तेज बुखार पर ठंडा करना और दोपहर 12 से 4 बजे तक बच्चों को बाहर न भेजने की सलाह दी गई है। कारणों में लीची, गर्मी, कुपोषण और पानी पीने की भी सलाह है। पटना कारोबारी पर फायरिंग, पुलिस ने सूत्रों की पहचान। पटना में कारोबारी दिलीप सिंह पर 1 अप्रैल 2026 के रात शिवपुरी स्थित सीपी ठाकुर रोड नंबर 2 में फायरिंग हुई। पुलिस ने सूत्रों की पहचान कर ली। बदमाश लिंक रोड से मौनपुर पहुंचे, बाइक छोड़कर ऑटो से फरार हुए और सीसीटीवी से बचने के लिए रॉन्ग रास्ते अपनाए। जांच में पता चला कि 2015 में दिलीप सिंह और उनके पुराने पार्टनर के बीच 5 करोड़ रुपए की ठेकेदारी विवाद था, जिसे रंजिश की आशंका है। घटना के बाद दिलीप का मोबाइल गायब हुआ। पुलिस कई जगह छापेमारी कर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पटना पूर्वी इलाके में हथियार बरामद, 2 युवक गिरफ्तार। पटना पूर्वी इलाके में पुलिस ने अवैध हथियार रखने के लिए आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार किया। खाजे कला का रंजित कुमार उर्फ गपगप सोशल मीडिया पे फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पकड़ा गया। उसके घर से 1 पिस्टल, 2 कट्टा, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए। रंजीत के परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है। दूसरी गिरफ्तारी आलमगंज के आदिल की हुई, जिसके रेंट के कमरे से 1 कट्टा, 1 पिस्टल और 2 मैगजीन और 17 जिंदा कारतूस मिले। आदिल ने हथियार समस्तीपुर की शादी में मुंगेर के युवक से खरीदे होने की जानकारी दी। दोनों मामले में पूछताछ जारी है। पटना में दिन दहाड़े 10 राउंड हुई गोलीबारी। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के दिन दहाड़े एक गंभीर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। आलमगंज थाना निवासी ओम प्रकाश यादव और उनके साथी जितेंद्र जमीन देखने गए थे, तभी स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उन पर अचानक 10 राउंड फायरिंग की।
ओम प्रकाश के पैर में और जितेंद्र के पेट में गोलियां लगी। घायल दोनों को तुरंत एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह जमीनी विवाद से जुड़ी घटना लग रही है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बिहार सरकार ने पायलट ट्रेनिंग के लिए एडीएसबी सिस्टम अपनाया। बिहार सरकार ने पायलट प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए विमानों में एडीएसबी सक्षम ट्रांसपोर्टर लगाने का निर्णय लिया है। यह तकनीक विमानों की सटीक लोकेशन ट्रैक करेगी और हवाई यातायात की निगरानी को बेहतर बनाएगी। प्रशिक्षण के दौरान रियल टाइम एयर ट्रैफिक जानकारी से प्रशिक्षु पायलटों की व्यवहारिक क्षमता मजबूत होगी और उड़ान संचालन में सुरक्षा व नियंत्रण में सुधार होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार दे दी है। इससे प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा। पायलट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार होंगे। बिहार के एविएशन सेंटर के विकास को गति भी मिलेगी। तेजस्वी यादव ने बिहार शराबबंदी की विफलता उजागर की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को सरकार की सबसे बड़ी असफलता और संस्थागत भ्रष्टाचार बताया है। उनका कहना है कि शराबबंदी ने 40,000 करोड़ की अवैध अर्थव्यवस्था खड़ा कर दी है, जबकि गृह एवं मद्य निषेध विभाग ने भी भ्रष्ट गठजोड़ शामिल रहे हैं। पिछले 10 साल में 16 लाख लोगों को गिरफ्तारी हुआ है और करोड़ों लीटर शराब जब्त हुई, लेकिन वास्तविकता खपत अभी भी उच्च है। शराबबंदी ने सूखे नशे और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार को 40% बढ़ाया। गरीब और पिछड़े वर्ग सबसे अधिक इससे प्रभावित हुए। तेजस्वी यादव ने सरकार पर चयनात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक संरक्षण का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी का दोहरा रवैया, ओवैसी ने किया खुलासा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पटना आए और राज्यसभा चुनाव पे कहा कि खेल हो गया, जनता पे असर ही नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस और ममता बनर्जी पे तीखी टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के प्रति उनके दोहरे रवैया को उजागर किया। ओवैसी ने कहा कि बंगाल में 29% मुस्लिम आबादी के बावजूद सिर्फ 7% सरकारी नौकरियां उन्हें मिली और कई क्षेत्र अत्यंत गरीबी में है। उन्होंने टीएमसी के घोषणा पत्र उर्दू में जारी करने के बावजूद सरकार प्रतिनिधित्व असंतोष जताया। ओवैसी ने शिक्षा और ओबीसी प्रमाण पत्र रद्दीकरण पर भी चिंता जताई। बंगाल चुनाव 2 चरणों में होंगे और मतगणना 4 मई को होगा। संजू की फॉर्म और सीएसके बदलाव पे फ्लोमिंग ने तोड़ी चुप्पी। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 में आरसीबी के खिलाफ 207 रन पर ऑल आउट होकर हार का सामना करना पड़ा, जबकि आरसीबी ने 250 रन बनाए। लगातार 2 पारियों में फ्लॉप रहने वाली संजू सैमसन पे भी सवाल उठे। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने संजू और टीम के युवा खिलाड़ियों को बचाव किया, कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फ्लेमिंग ने गेंदबाजों की खराब परफॉर्मेंस को दबाव और बल्लेबाजों की ऊंची क्षमता से जोड़ा। उन्होंने टीम बदलाव और भारतीय टैलेंट पे निवेश को रणनीतिक और भविष्य के लिए आवश्यक बताया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिए हैं उनके नाम है राकेश कुमार, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, प्रवीण शर्मा और सुनील राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपको पटना मेट्रो के काम से रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी हो रही है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।